यह है पाइनएप्पल। और पाइनएप्पल बिल्कुल पका हुआ है, पीला पीला हो गया, नहीं तो हरे कलर का होता है। इसके ऊपर जो ऊपर का जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं, इसका एक हम गुलदस्ता बनाएंगे। गुलदस्ता बनाने के लिए जो वेस्टेज कचरा है, पीला वाला हिस्सा है, वो छील देंगे, हरी पत्तियाँ रखेंगे और बोरोसिल गिलास में डाल देंगे। तो ये गुलदस्ते के अंदर जड़ निकल जाती है और ये एक साल 6 महीना ऐसे रहता है। और 2-3 महीने के बाद जड़ें बड़ी होने से मिट्टी वाले गमले में लगा देते हैं, तो बहुत अच्छा, और दोबारा पाइनएप्पल फिर ऐसा ही आ जाता है। तो पाइनएप्पल बनाना, सजावट का गमला बनाना, ये तो चीज़ें कवर हो ही गई। अब आ जाते हैं इसके लिए, जो इसमें ये गांठे वाला है ना, गांठ वाला हिस्सा बड़े चतुराई से इसको निकाल लेंगे। ऊपर का छोटा सा मुंह काटेंगे, नीचे का पैंदा काट देंगे, और इसको छिलने के बाद में इसके खड़े चीरे कर देंगे। खड़े चीरे 6 से लेके 8 चीरे कर देंगे, जिससे कि गाजर का जूस निकालते हैं उस तरह का जूसर मशीन से जूस निकालेंगे। वो जूस निकालने के बाद हम जूस को तो पी जाएंगे। और जूस पीने के बाद जो इसमें बचा हुआ जो इसका क्रीम जैसा जो कचरा है या वेस्टेज है जो जूस निकलने के बाद है, उसमें नमक मिर्च डाल करके उसको चटनी बना के फ्रीज में रख देंगे, और फिर खाना भी उसी चटनी से खाएंगे। तो कम से कम 3 टाइम एक आदमी के खाने का हो जाएगा और ये जूस हो जाएगा। यदि एक टाइम खाना खाएंगे और इसका यदि जूस पिएंगे, तो इसका जो कचरा वाला का जो वेस्टेज वाला जो इस्तेमाल करेंगे, वो और 2 आदमियों की हेल्थ बनाएगा। और एक आदमी तो गंभीर समस्या में जो उलझा हुआ है, उसका भी समाधान हो जाएगी। पेट की आंतों का किसी तरह का विकार हो, हर विकार साफ हो जाएगा। किसी को अपच की समस्या, भूख लगने की समस्या है, वो है, तो पेशेंट जो मेरे पास है उनको तो मैं इसका जूस पिलाऊंगा और उसको खाना खाने की सलाह भी दूंगा। बाकी 2 आदमी खाएंगे। ऐसा जो 3 बार करेंगे, 3 दिन तक लगातार चलेगा। तो 3 दिन के बाद जिन्होंने सिर्फ खाना खाने में इसको इस्तेमाल करेंगे, उनको भविष्य में ये बीमारी नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो आदमी जो इसका जूस पिएगा, उसका जो बीमारी चल रही थी, 7-8 साल का पुराना कब्ज है, वो भी जड़ से इलाज हो जाएगा। तो अब हम इसको काट के ऊपर का गुलदस्ता बना के डालेंगे, और साथ में जो इसको छिलने के बाद कटिंग करके जूस बनाएंगे। अगला वीडियो बताता हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता था, कि इस वाले में फल में से मैं बॉटम को कटिंग कर दूंगा सबसे पहले, ताकि बॉटम का हिस्सा अलग हो जाए। तो मैंने ये बॉटम अलग कर लिया है। ये किसी भी तरह से कोई काम नहीं आने वाला, ये वेस्टेज है, ये फेंकने का है ये, और ये स्क्रैप में निकल गया। दूसरा वाला, इसको जब हम इसका गुलदस्ता बना रहे हैं, इसका फूल बना रहे हैं, और इससे नए पत्ते चाहते हैं, और ये सुंदर लगे, स्मार्ट लगे, और फूल बहुत ही बढ़िया लगे, तो ऐसा करने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा छोड़ के काटेंगे। थोड़ा सा छोड़ने का मतलब ज़्यादा भी नहीं, बस इतना। तो मैं इतना सा ये यहाँ पे इसको काट रहा हूँ। ये इतना मैंने काट दिया। तो ये काटने के बाद यहाँ रखने से इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फालतू का जो इसमें पत्ते हैं, सूखे सूखे पत्ते हैं, वो सारे पत्ते निकालेंगे। तो जितना भी यहाँ पे दिख रहा है, या पे ये पत्ता जो दिख रहे हैं ना, ये पत्ते पूरे निकाल देंगे। और ये जब तक निकालते रहेंगे जब तक इसमें सूखा वाला पत्ते का हिस्सा ख़त्म हो जाए। तो ये चाकू से हम हेल्प लेके आराम से निकाल सकते हैं, ये बहुत जल्दी निकल जाता है। और इसका पार्ट 2 वीडियो दिखाऊंगा, तब तो आप हैरान रह जाओगे कि कोई आदमी ऐसा इसको फेंकते क्यों है। लेकिन जिसके छोटे बच्चे होते हैं, जो 6 महीना से लेकर के 1.5 साल के बच्चे हैं, वो इसको बार बार ना छेड़े। छोटे बच्चों में इसके जो कांटे रहते हैं, ये कांटे थोड़ा थोड़ा चुभता है, तो उनकी स्किन को नुकसान कर सकते हैं। तो उनकी पहुंच से थोड़ा दूर रखेंगे, ऊंचे रखें, कम से कम 3-4 फीट हाइट वाली जगह पे, कोई भी जगह पे रखो, बहुत स्मार्ट होता है। और ये ऑक्सीजन देने के लिए काम आता है आपके। हमेशा इसको ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे कुछ रोशनी आ जाए और कुछ उजाला मिलते रहे इसको। डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रखना, नहीं तो सनलाइट में क्या है, आपको पानी गर्म हो जाएगा, तो ये काम करने में बंद कर देगा।
तो इसका जो प्रोग्रेस है उसके लिए इनडायरेक्टली घूम फिर के सनलाइट आना चाहिए। फिर आप या ऐसा कर सकते हो, सप्ताह में एक दिन 1 घंटे के लिए या आधा घंटे के लिए धूप में रख सकते हो। लेकिन डायरेक्टली यदि धूप आ रही है तो 10-20 मिनट से ज़्यादा नहीं है, पानी गर्म होने से पहले ही इसको हटा ले, यानी इतना ज़्यादा ना करें। तो अभी मैं कितने पत्ते निकाल रहा हूँ, आप पत्ते गिनती करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कितना हिस्सा जो जड़ देने वाला अपने अलग करना है। तो वो अलग करने वाला पोर्शन ही मैं समझा रहा हूँ। और इस तरह का जब यहाँ पे गांठ दिखने लग जाएगी तो ये जड़ें देने वाला हिस्सा सामने आ जाएगा। अब ये मैं देख रहा हूँ कि ये यहाँ पे इसकी जड़ें देने वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है वो है, और इसको फालतू का जो वेस्टेज है इसको थोड़ा सा कटिंग करके इसको फिनिशिंग कर देंगे। तो ये जो जगह मैं देख रहा हूँ इस जगह पे से यहाँ से ये जड़ें दे देगा, ये गोल है, ये पत्ते हैं। अब इस वाला जो पानी का हिस्सा है ये इससे ज़्यादा नहीं डूबना चाहिए। मेरा नाखून से एक बार देख लीजिए, आराम से मैं समझा देता हूँ। पानी का हिस्सा है जो ये यहाँ तक डूबेगा और अधिकतम यहाँ तक डूबेगा, तो इतना वाटर लेवल रहना चाहिए। अब मैं ये वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए मैं देखो ये गमला बनाने के लिए ये पानी का ले लिया है, इसमें मैं डाल रहा हूँ। और ये जो पॉइंट है ये एकदम परफेक्ट है। मान लो मैं ज़बरदस्ती थोड़ा डुबा रहा हूँ तो भी ये परफेक्ट है। अब इसका जो नीचे वाला लाइन है जो तकरीबन एक सूत भी थोड़ा सा भी यदि टच रहता है तो अच्छा है, और फिर इसमें थोड़ा पानी है। अभी के लिए मैं चाहे तो इसमें से आधा इंच पानी और डाल देता हूँ। मैं पानी डाल के बस लेवल दिखा देता हूँ, और इसको मैं अभी कहाँ रखने वाला हूँ वो जगह भी दिखा दूँगा साथ में। तो मैंने इसमें से पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो उसके पत्ते सड़ने की संभावना होती है, तो उतना ज़्यादा नहीं है। ये देखो एकदम वाटर लेवल एकदम फिक्स है, बहुत ही अच्छा है। अब इसको मैं कहाँ रखूँगा वो जगह पे रखने के बाद आपको दिखा देता हूँ कौन सी जगह पे ये रहेगा। तो निर्धारित जगह पे इसको रोशनी मिलती है तो वैसी जगह पे मैं रख रहा हूँ। मैंने जहाँ पे भी रखा है वो जगह आपको एक बार दिखा देता हूँ अगला स्टेप शुरू करने से पहले, कि ये तो अभी 15 दिन तक कोई दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। 1 सप्ताह से 15 दिन के बाद हम पानी चेंज करेंगे इसमें। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है, तो सेंटर में है, बिल्कुल नज़दीक से दिखा दिया। अब ये कौन सी जगह मैंने रखा है, ये रूम का एक वेंटिलेशन पॉइंट पे रखा है जहाँ सनलाइट डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली आती है। और इस जगह ये पत्ते हैं जो पूरे फ्रेश पत्ते निकलना शुरू हो जाएगा। 1 सप्ताह के बाद में ये थोड़े थोड़े पत्ते और थोड़ी थोड़ी जड़ें देगी, 15 दिन में सक्सेस हो जाएगा। फिर हमको दोबारा पाइनएप्पल बनाना है तो गमले में लगा देंगे और देसी खाद दे देंगे। यदि नहीं लगाना चाहते हैं तो ये तकरीबन 6 महीना तक अच्छा रहता है। फिर बाद में फिर अगली बार भी तो हमने पाइनएप्पल लाना खाना है तो उस टाइम दोबारा बना लेंगे। तो वो सुंदरता का प्रतीक हो गया। घर में अच्छा नेचुरल चीज़ों से यदि सुंदरता बनाओगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको हर तरह से फ़ायदा रहेगा ऐसा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, ऐसा चीज़ है। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। ये कचरे का मैंने स्क्रैप इसमें से निकाल दिया, इस साइड में कर दिया, और इसमें से क्या कर रहा हूँ मैं, इसके ऊपर जो गांठें हैं ये सिर्फ गांठें काटना है। वो गांठ वाला जो छिलका है ये इसलिए काट रहे हैं, हम डायरेक्ट भी जूस निकाल सकते हैं, लेकिन ये इसलिए काटेंगे क्यों, हम इसका जो स्क्रैप निकलेगा, जो इसमें से कचरा निकलेगा, उसको हम चटनी बना के खाने के साथ खाने वाले हैं। और भविष्य में जिनको होने वाला वात पित्त जो भी समस्या है, पेट की समस्या जिसको बोलते हैं, जिनको होने से बचाना है, उन आदमियों के लिए इसको मैंने खिलाना है। और जूस तो जो बीमार है उसके लिए हम देंगे। तो कोई भी आदमी जो भी बीमार होता है उसके लिए जूस से अलग से कर लेंगे। और ये मैंने निकाल देता हूँ। ये वाला हिस्सा है, ये जो ज़्यादा है ये ख़राब वाला है, काला काला हो रखा है, तो इस हिस्से को हम अलग कर देते हैं। जब ये पक जाता है उसके बाद यदि टाइम से इसको काम नहीं लेते हैं तो इसका हिस्सा ऐसा, ये देखो ऐसा सड़ने लग जाता है। तो जो सड़ने वो लगता है उससे पहले इसको काम ले लेना चाहिए, उससे ज़्यादा आपने इसको नहीं रखना है। तो मैं अभी इसको ये पूरा छिलका छिलने के लिए देखो कैसा है, इसके लिए अच्छा तेज़दार धारदार चाकू लेना चाहिए।
इस तरह का टीथ वाला है, तो ये टीथ वाले से क्या है, आप एक एक करके छोटी छोटी कांटे काटना पड़ेगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो 5 मिनट तो लग ही जाएगा। अच्छा से छोटा चाकू से करूँगा, बड़े से होगा तो ये थोड़ा वेस्टेज ज़्यादा होगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेता हूँ। तो अभी मेरे को 3-4 मिनट आपका बचा लिया है मैंने कि वीडियो को ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे जो ठीक से दिख रहा है, तो दिख रहा है, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। इसको क्या करूँगा, मैं 4 से 8 पीस कटिंग कर दूँगा। यहाँ से सीधा लेके मैं यहाँ पे कोई भी इसमें कचरा नहीं रखना, हमने एकदम साफ साफ करेंगे। और इसको यहाँ से लेके सीधे तरीके से हमने इसका देखो 2 पीस कर लिया। 2 के बाद इसको हम कर लेते हैं 4 पीस। 2 के बाद इसको हम कर देते हैं 4 पीस कर लिया। अब 4 पीस करने के बाद भी हमारा जो साइज है, मैंने ये इसको ट्रे में एक तरफ रखता हूँ। ये ट्रे में इधर रखने के बाद भी इसमें कोई इस तरह से दाग लगा हुआ चीज़ है, तो इसको सेपरेट कर देते हैं। अब हमारे को चाहिए, हम जूसर काम लेंगे। जूसर काम लेंगे तो इसके बराबर का ही होना चाहिए। तो ये देखो, ये बहुत बड़ा है, तो इसमें जूसर में डालेंगे तो इससे छोटे पीस होने चाहिए। छोटे पीस करने के लिए इसको हम 2 पार्ट या 3 पार्ट में करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं कि 2 पार्ट कहाँ तक होते हैं। ये 2 हो गए, एक और कर देते हैं इसको, 2 को 3 पार्ट कर देते हैं। अब ये 3 पार्ट हो गए, ये मेरे ख्याल से लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा। और नहीं लगेगा तो उसी टाइम पे कटिंग कर लेंगे। तो मैं इनको काट काट के साइड में करते जाता हूँ और इनको मल्टीपल पार्ट कर देता हूँ। तो ये मल्टीपल पार्ट करने के टाइम पे सेम मैंने बताया कि इसको हम 4 पहले कर दिए, फिर 3-3 करेंगे, तो 12 पीस कर दिया। ये 1 kg का पूरा है, इसलिए इतना करना पड़ रहा है। बाकी 1 kg से कम वाला होगा तो कम पीस में काम हो जाएगा। इस तरह का कोई डिफेक्टिव हिस्सा में निकलेगा तो इसको सेपरेट कर देना है। इसको अपना खाने की चीज़ों में नहीं रखना है। खाने का पोर्शन अलग है, पीने का पोर्शन अलग है। तो हम इसको सेपरेट ऐसा है कि इसको चेक भी कर सकते हैं। टेस्ट तो अच्छा है, खा के देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि हमारा सही पाइनएप्पल है और क्वालिटी भी है। तो जूस बनाने से पहले थोड़ा टेस्ट कर लेना भी ज़्यादा बढ़िया ही रहेगा। और इसको सेम हम 2-2 पार्ट में कर देते हैं। एक ये कर दिया और ये भी ज़्यादा बड़ा ना रहे तो इसको भी कर देते हैं। बाहर का छिलका यदि कम निकाला हुआ है तो थोड़ा कटने में दिक्कत आती है, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। मेहनत तो होती है भाई, सॉल्यूशन चाहिए तो कुछ तो मेहनत तो करना पड़ेगा। अब आप ये सोचते हो कि मेहनत नहीं करें तो 100 रुपये का आप ले लो पाइनएप्पल मान लो, और 100 रुपये में से 50 रुपये कम से कम जूस बनाने वालों को देना। उसमें से भी आपको अधिकतर जूस बनाने वाले मना ही कर देंगे कि हमसे नहीं होता इतना मेहनत, हम तो 1 मिनट के अंदर जूस बन जाए, उसी में जो आपको 100 रुपये में बेच देंगे, 50 रुपये कमा लेंगे। तो इतना 5 मिनट तो हमारा इसमें लग ही गया अभी। तो इतना टाइम लगाने का काम नहीं करेंगे। और इजी से कपड़ा में हाथ पोंछने के लिए कोई भी एक ले लेता हूँ, नहीं तो वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूँगा, मिक्सी के बारे में देख लेता हूँ। आपको मिक्सी क्या पूरी दिख पा रही है क्या, मैं वो देख लेता हूँ। मिक्सी कहाँ तक देख पा रहे हो आप? हाँ, ये मिक्सी देख पा रहे हो। मिक्सी के अंदर जो लास्ट में मटेरियल निकलेगा उसको इससे पिसाई करेंगे और नमक मिर्च डाल देंगे, जो खाने के लिए बनेगा। ये लास्ट में, ये दूसरा जूस वगैरह कोई कच्चा दूध के साथ मिक्स करके बनाने में काम आता है। ये भी हमारे पास इससे नहीं बना रहे हैं। इससे बनाएंगे तो दूध पानी कुछ मिक्स करना पड़ेगा, तो वो नहीं, हम प्योर जूस निकालना चाह रहे हैं।
हम ले रहे हैं ये जूस बनाने का इसका पार्ट का अटैचमेंट, ये मिक्सी में जोड़ देंगे। ये मेरा 25 से 30 साल पुराना है मिक्सी, लेकिन अच्छा काम कर रही है अभी तक, तो मैं बदलने की नहीं सोच रहा हूँ इसके अंदर कि ये अभी तक चल रहा है तो चलाएंगे। ये इसके अंदर जूस का है, इसमें छोटा छोटा छेद रहता है, ये स्पीड से घूमता है तो इसमें से होके जूस इधर निकल जाता है, कचरा इसके ऊपर होके स्क्रैप करके साइड में आके यहाँ डंप स्टोर में हो जाता है, इसके ऊपर कैप लग जाता है। और ये यहाँ पे इसको कटिंग करने के लिए छोटे छोटे टीथ है जो छोटे छोटे बारीक में ये स्पीड से घूमता है और कटिंग होता रहता है। ऊपर का जो पार्ट आता है वो धक्का देने वाला, ये थोड़ा इससे टच के नज़दीक रहता है, तो इसको कभी भी गलती ना करे, इसको पूरी तरह से बिठाना जरूरी है। ऐसा करके ये खट खट आवाज़ आएगा, ये ठीक से बैठ जाएगा। बैठने के बाद क्या करना है, इसका जो टॉप कवर है ये टॉप कवर को बिठाएंगे। यदि आपने ठीक से यदि नहीं बिठाया होगा तो ये पोर्शन है इसको ख़राब कर देगा, ये टच होकर के कटिंग करके ख़राब हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ऐसा कर देंगे। ऐसा करने के बाद इसको कर दिया फिट करने के बाद इससे धक्का दे देंगे। धक्का देने के पहले इसको जूस को लेंगे किसमें, उसका यहाँ तक इतना हाइट वाला कोई अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो बर्तन कोई ना कोई मैं देख ही लेता हूँ, तो होगा। इसमें जूस कोई ज़्यादा निकलता नहीं है, जूस बहुत कम निकलता है। एक जूस के लिए हमारा जुगाड़ हो गया। अब हम लेते हैं एक एक करके पीस से पूरे को इसके अंदर मिक्सी में चला देंगे। सबसे पहले हम ड्राई चला के देखते हैं, मिक्सी तो सर्विसेबल है ना, तो इसमें कोई भी एक बटन दबा के देखेंगे। अच्छा चल रहा है, इसमें स्लो स्पीड में बना के बेचने वाले ये बोलते रहेंगे कि इसमें कुछ जूस निकलता नहीं है, लेकिन हम दिखाएंगे जूस कितना आपके सामने बर्तन में जूस आ रहा है। बर्तन पूरा भर गया है, बिल्कुल भी खाली नहीं है। इतना जूस निकालने के बाद भी कोई बोलता है कि यहाँ पे इसमें जूस कम निकलता है, तो वो बेवकूफ़ी वाला बात है। ये पूरा बर्तन फुल ऑफ स्टॉक हो गया है और थोड़ा सा झाग है, लेकिन फिर भी ये फुल है। और ये मशीन को हम अभी स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप होने के बाद मैं आपको
इसको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो लुगदी निकलेगी वो लुगदी को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जो ये है, इसके अंदर हम लुगदी निकाल देंगे। इसका पहले लुगदी दिखा देता हूँ मैं, उसके अंदर लुगदी है कहाँ पे और कितनी मात्रा में बनी हुई है। तो ये है, इसमें जो लुगदी बनाई है ये यहाँ पे निकाल देता हूँ, पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितनी लुगदी आ चुकी है। अरे मैं आज बिजी है ना, अरे तो तू जो उतना में तो तू ही आ जाएगी। अरे यार मेरा मेन, तो ये देखो ये जूस तो यहाँ पे रखा है और ये लुगदी निकली हुई है और ऊपर का केप का लुगदी मैंने यहाँ निकाल दिया। तो छोटे वाले बर्तन से इसको तैयार करेंगे। अभी मैं छोटे बर्तन में डाल दूंगा इसको निकाल के और सीधा रेडी कर देते हैं उसके लिए अगली कार्रवाई के लिए। हमारे पास बर्तन छोटा होने की वजह से हम क्या है, ये आधा रख लिया, आधा सेकंड पार्ट में करेंगे और आधा के लिए अभी है। फिर ये दोनों को मिक्स होने के बाद इसमें क्या किया हमने, धनिया पत्ता डाल दिया और हरा मिर्च काट के डाल दिया। हरा मिर्च उपलब्ध ना हो, धनिया नहीं हो तो सूखा धनिया या वो भी डाल सकते हैं। और इसके बाद इसको केप को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद मिक्सी को चला देंगे। तो मिक्सी को थोड़ी देर तक वेट करेंगे इस तरह से मिक्स हो जाए। और मिक्स होने के बाद इसका मसाला जब तैयार हो जाएगा तो इसमें से दूसरा लुगदी डाल के इसको प्रेस कर देंगे और बीच बीच में 2-3 बार इसको हिला देंगे। तो हिलाने के बाद ये मिक्स होगा। हेलो गाइस, तो हो गई है ये चटनी तैयार, जो 3 दिन के लिए एक आदमी की या 3 आदमी को 1 दिन की खाना खाने के लिए सब्जी की ज़रूरत नहीं है, या क्या काफ़ी है। और ये जूस ये 2 आदमियों का ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी है। 2 आदमी प्योर जूस, कोई एक ड्रॉप भी पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो 2 आदमियों के लिए ये हो जाएगा। और ऐसा 3 डाइट देने के बाद बीच में 4 घंटे तक कुछ खाए पिए ना। एक बार में पहले ही ज़रूरत के मुताबिक 10-15 मिनट पहले पानी वानी पी लिए उसके बाद नहीं है। तो जो बेहजमी, अपच की शिकायत और वात पित्त वाला जो कोई दोष है, स्पेशली आंतों के लिए है, तो बस रामबाण इलाज। ओके, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अच्छा लगे तो कमेंट करके और भी डालो, नई वीडियो और बनाएंगे। और भी तो है, एक ही चीज़ नहीं है। आपके पास मान लो पाइनएप्पल नहीं मिल पाता है तो और चीज़ में भी तो ये सॉल्यूशन है, तो और से बताएंगे। ये वेस्टेज है, इसको भी हम कहीं फेंकेंगे नहीं, लेकिन हमारे आसपास में जो कोई गाय पशु पालने वाले हैं ना, उनको गाय को खिला देंगे। तो अंतिम चरण भी आपने बर्बाद नहीं होने देना, ध्यान रखना, किसी और को भी फायदा। गाइस जो जूस बनाया था वो जूस पी लिया था और चटनी एक बार खा लिया था, लेकिन उसके बाद में देखो 1 दिन के बाद अभी देखता हूँ मैं क्या प्रोग्रेस है। मैंने 2 दिन के जो डाइट बनाई थी वो डाइट दिखा देता हूँ। मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो ये चटनी में अगले टाइम पे तक ये इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में। और जूस रिजर्व में कर दिया था, जो ये जूस सेकंड डाइट के लिए काम आ जाएगा। तो ये जूस है जो खाने से पहले 1 घंटा और बाद में 3-4 घंटे तक कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें उस टाइम पे, बिल्कुल भूखे पेट रहना चाहिए, तब ये काम करेगा। तो मैं बता दूं कि जड़ी बूटियाँ सारी काम की होती है और उनको काम लेना आना चाहिए। और सभी के पत्ते इम्पोर्टेंट होते हैं,
फूल और फल सब कुछ होते हैं। किसी की जड़ें भी काम आती है। जैसे नीम गिलोय है, नीम गिलोय का डाइट्स बताएंगे किस तरह से इसकी टहनी को इस्तेमाल करते हैं। इसमें बिल्कुल पत्ते नहीं है, फिर भी ये काम किया। और इसमें बीज आ रहे हैं, तो बीज क्या काम के हैं। तो नीम गिलोय बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखो ऊपर ऊपर देख पा रहे हो आप, गिलोय ऊपर भी आई हुई है। और ये इधर भी देख रहे हो आप, ये नीम गिलोय है। ये नीम गिलोय 4 मंजिल से ऊपर तक आई हुई है। और बिल्कुल इसमें बीज आए हुए हैं। अब इसकी टहनी को सीधा काम ले सकते हैं। और हमने जो बताया ना, वो एक नुस्खा था जो पेट की कोई भी बीमारी हो आपकी, किसी भी तरह की पेट की बीमारी, जैसे भूख का कम लगना। आप सोचते हो कि मैं रोटी 8 खा लेता हूँ और आजकल तो 2 ही खा पाता हूँ, और खाना खाने के बाद 4 घंटे बाद ऐसा लगता है कि मेरा पेट अभी भी भरा भरा है, पेट खाली नहीं हो रहा है, डाइजेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो आप जो तेल से तली हुई चीज़ों को तो कम से कम बंद कर देना 1 सप्ताह तक। जब मेरा नुस्खा वाला जो ट्रीटमेंट करते हो तब तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना, बेसन वाली चीज़ें बंद कर देना। और कुछ चीज़ों का मैं सेवन कंट्रोल करना बताऊंगा। और 60 साल से उम्र वाले तो हमेशा के लिए तली हुई चीज़ों को कम कर दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और ये पेटों की आंत के अंदर जमा हुआ जो कचरा है, जितना भी जो तली हुई चीज़ों से जो चिपक जाता है, जो आंतें जो खाने की चीज़ में से जो आपके शरीर को खाया पिया लगना जिसको बोलते हैं, खाया पिया लगाना है, तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके घर में किसी को भी शिकायत है वो है। और जो दूसरा मैंने बताया ना, जैसे सब्जी बना के खाने वाला, इसका मतलब ये ठीक आदमी के लिए ही इस्तेमाल करने वाला है, वो किसी बीमार के लिए नहीं है तरीका। वो है बीमारी होने से पूर्व बीमारी का समाधान है, यानी कभी बीमारी होगी नहीं। जब कभी बीमारी नहीं होगी तो टेंशन फ्री, और टेंशन फ्री है तो जीवन खुशहाल है तो समझो अच्छा इस्तेमाल करो। ज़्यादा हॉस्पिटलों के चक्कर काट के पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं करता हूँ क्लोज।